के नाम लेके आज हम दौड़ेंगे, क्योंकि वो शायद इस धरती पर आए थे क्योंकि भगवान राम से उनकी युद्ध की लड़ाई थी। उन्होंने शायद उसकी माता ने कही, क्योंकि माता ने संतान को चाहती ने इस जंग की लड़ाई लड़े, लेकिन पिता के लिए उसे जंग की लड़ाई है। इसलिए माता ने कही, ये देखो तुम प्रभु के चरण में चले जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी मुक्ति की द्वार है। क्योंकि उनके माता ने बड़ी सोची, जो आपके संतान को हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि शक्तिशाली वीर अपने संतान भी है और वह प्रभु उनके लिए इंतजार कर रहे और हमें छोटी होगी, क्योंकि हम भी तो उनकी माता है। लेकिन अपने पिता के लिए किसी युद्ध की लड़ाई लड़ रहे, जंग की लड़ाई आए तो पिता के लिए उन्होंने लड़ाई कर ले आए तो पिता की हार होगी, माता जानती। लेकिन बार बार पिता को समझाने के बाद पिता ने सिर्फ माता की बात समझी नहीं और संतान को किसी सहारे ला दिए। एक संतान को तो खो दिए और दूसरी संतान आई जो मेघनाथ, जिनके पास पिता की शक्ति बहुत अधिक थी। लेकिन भगवान राम से उनकी मुलाकात हुई। भगवान राम ने शायद देखने लगी कि इस लड़ाई में शायद संतान को भेजी। अब जंग की लड़ाई तो है, हमें उस लड़ाई तो उसे मिटानी होगी। फिर भी मेघनाथ ने कई तरह के अस्त्र छोड़ी। लक्ष्मण उनके भाई के ऊपर भगवान राम ने सब कुछ देख रही, जितनी अस्त्र तुम्हारे पाए धन तुम धरती पर छोड़ जाओ, लेकिन अब हमारे सहारे आएगी तब बारी हमारे भाई किसी तीर चलाएगी। तो ब्रह्मांड में भगवान राम गुरु है और मेघनाथ इस धरती पर आए थे, क्योंकि भगवान राम ने भी पलनी साहब से आए थे और मेघनाथ जी भी पलनी साहब से आए थे। उनके माता ने मंदाकिनी ने बार बार सिर्फ चाहत रही कि मेघनाथ को किसी तरह इस जंग के लड़ाई से बचा दिया जाए, लेकिन पिता के अहंकार माता जानती है। फिर भी माता ने कही कि देखो उसे घर लौटा दो, उसे लौटा दो, क्योंकि जब देवी सीता को लेके गए तो माता ने बड़ी सोच रही, क्योंकि बार बार अपने पति को समझा रही, जो देखो अब जिसे घर ले आए वो आपके घर के शमशान हो जाएगी। लेकिन महाराज रावण ने अहंकार छोड़ी नहीं। अब अहंकार की वजह से संतान को भी खो दिए, क्योंकि एक संतान तो खो दिए। फिर आई मेघनाथ की बारी। भगवान राम देख रही जो किस तरह मेघनाथ आगे बढ़ेगी और हम उस जंग के लड़ाई में शायद अपने भाई उसे अस्त्रों हम उठाने देंगे। धरती पर वो जितने अस्त्र ले आए वो तो हमारी दान थी। आप हमारी ये दान वो किसी तरफ इस धरती पर बिता रहे। तो लक्ष्मण को कही, जब लक्ष्मण ने मेघनाथ ने सारे अस्त्रों एक एक करके गिरा रहे, भगवान राम खामोशी से देख रहे, क्योंकि सिर्फ एक जंग युद्ध की लड़ाई थी जो आज के कलयुग में सिर्फ गोला बारूद से लड़ाई होती है, तब तीरों की लड़ाई थी। भगवान राम ने उस लड़ाई में मेघनाथ को देख रही, मेघनाथ तुम कितनी ऊपर जा सकते हो, जाओ तुम आकाश पथ पे उड़ो, लेकिन हमारे भाई ने उस शस्त्र तैयार किए, उसे ब्रह्मास्त्र उठाए, क्योंकि हमें देखनी होगी तुम कितनी शक्तिशाली वीर हो। तुम्हें मिटाने के लिए हमारे भाई का भी हम नहीं, हम तो तुम्हारे पिता को मिटाएंगे। इस बात राम ने कही नहीं, लेकिन राम ने बार बार, क्योंकि दिल तोड़ने राम की, क्योंकि राम तो शक्तिशाली वीर है। और प्रभु श्री नारायण है
और उनके चरण में जो जाते वो तो सारे पा जाते। लेकिन उसके लिए उनके माता ने सोची, देखो मेघनाद, तुम जंग के लड़ाई में जा रहे हो, वो शायद तुम्हारी हासिल नहीं होगी, लेकिन तुम्हें इस लड़ाई पिता के लिए होगी और तुम लड़ाई लड़ोगी भी, लेकिन वह तुम्हारी मुक्ति की द्वार है। माता ने मेघनाद, क्योंकि मेघनाद के आंखों में आंसू नहीं आई, मेघनाद के परिवार शायद सोच रही आज घर से जा रहे और इस लड़ाई में फिर लौटेगी नहीं, क्योंकि माता ने आशीर्वाद दे के छोड़ रहे, क्योंकि मेघनाद कई तरह से अस्त्र चलाए गए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। भगवान राम के साथ उन्होंने कई मुलाकात किए, लेकिन मुलाकात में लक्ष्मण ने तीर चलाने की कोशिश की कि भैया इसे ब्रह्मास्त्र चला ले दो। भगवान राम ने कही, देखो लक्ष्मण, ये नीति विरुद्ध है, इस लड़ाई में यह नीति विरुद्ध है, क्योंकि अगर इस तरह चलाई जाए इस ब्रह्मांड कहां उठेगी। भगवान राम ने उस बात कही, लक्ष्मण ने अपने भैया के ऊपर चल नहीं सकती, क्योंकि तब भगवान राम ने एक खेल रचा रहे और मेघनाद को किसी तरह लक्ष्मण मिटा जाओ, इस धरती पर पढ़िए, हम भी पढ़नी साहब से आए और तुम भी पढ़नी साहब से आए, जंग के लड़ाई तैयार करो मेघनाद को लिए। रचाए हुए सब खेले, राम ने आंखों पर आंसू पड़ी थी, क्योंकि देख रही कितने मेघनाद ऊपर से तीर छोड़ रहे और हम इस तीर की जड़ के जवाब एक दिन देंगे। लक्ष्मण को कह रहे, लक्ष्मण तुम्हें सुलाए गए धरती पर और हमारे आंखों पर आंसू आ रहे, तुम्हारे माता उस जगह में बैठे हुए है, तुम सोते रहो, वह भेज रहे हम किसी भेज लेके, तो हनुमान को भेजी, वो जानती है वो शक्ति की वीर है, वही लंका से प्रवेश करके उस जड़ी बूटी ले आएंगे, तब राम के लक्ष्मण की प्राण बचेगी, क्योंकि राम के सबके रचाए हुए खेल है। राम भले आंसू गिर रहे, लेकिन मेघनाद को किसी तरह जंग के मैदान से मिटानी है, और मेघनाद को किसी तरह मिटा भी दिए गए। धरती में उनके लिए खेल रचाई गई। मेघनाद तो अधिक शक्ति की भीड़ थी, जिन्होंने हर तरह के यज्ञ शामिल भी किए थे। भगवान राम ने देख रही इसे इस यज्ञ से उठा दिया जाए, क्योंकि बिटेल मिला यज्ञ ने मेघनाद ने करते जा रहे थे, क्योंकि रावण ने कई शक्ति की भीड़ प्रधान अस्त्र पाए थे और उस अस्त्र उनके घड़ार में छुपी हुई थे। भगवान राम ने सब कुछ रचाए हुए खेल खेल ली, क्योंकि किस तरह उस अस्त्र हमारे हाथों में आ जाए और हम प्राणी साहब से आए, उसे यही तीरों से, जिस तीर उनके घरों में छुपे हुए वही तीरों से उसकी प्राण जाएगी। लेकिन रावण सोच रही इस तीर से हमें मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो तीर हमारे घरों में छुपे हुए, और जितने तीर राम के पास है वो चलाएंगे तो हम मिटेंगे नहीं। भगवान राम ने बार बार प्रतीक्षा ले रही, इस प्रतीक्षा में हम किसी युद्ध की लड़ाई में आए तो हम रावण को मिटाने आए, धरती में हम प्राणी साहब से आए तो हम रावण को मिटा के इस धरती पर सारे लेंगे। भगवान राम ने, क्योंकि 14 साल के वनवास में उन्होंने अधिक लड़ाई की, उस लड़ाई में शायद भगवान राम की जीत हुई और अस्त्र चलाए। अंत में रावण के उस अस्त्र किसी भड़ाल में पड़ी हुई थी, लेकिन राम ढूंढने लगी चुकाए ब्रह्मास्त्र, हमें उस तत्व ढूंढनी होगी, क्योंकि हम तो पानी साहब से आए, उसे तो वरदान दिए, अब उस तत्व ढूंढी जाएगी। जाओ हनुमान, उस शक्तिशाली वीर के पास अस्त्रों के भड़ाल में पड़े हुए अस्त्र उठाओ, ले आओ, हम उसे मिटाएंगे। क्योंकि इसी तरह जड़ के बोली राम ने दिए और हनुमान ने, क्योंकि गुरु है, उस गुरु के चरण पड़े और शायद गुरु चरण पड़ने से सारे हो जाते, और गुरु के आशीर्वाद है तो उन्होंने 7 समंदर पार किए। 7 समंदर जब पार किए,
रावण के अस्त्रों ढूंढी गई। एक बार पूरी लंका को जलाए और फिर दोबारा गए, उस अस्त्र भड़ाल से किसी तरह ले आए, भगवान राम के हाथों में दी गई। देखो गुरु, इस शक्तिशाली अस्त्रों यही पड़े हुए थे, हम उठा ले आए। भगवान राम ने कही अब तो मिटाने की शक्ति हमारे हाथों में आ गई, चलो रावण तुम तीर चलाओ। हम भगवान राम ने सोच रही, अब रावण जितनी शक्ति की तीर है ना, तुम चलाओ, तुम्हें हम मिटाने आए। तुम धरती से मिट जाओगे, क्योंकि तुम्हें बार बार हमने समझाए लेकिन तुमने समझी नहीं। अब तुम्हारी बारी आई, हमारे तीर तुम्हारे निशान होगी और इस तीरों हम तुम्हारे घर से लाए तुम्हें मिटाने के लिए। अधिक शक्तिशाली वीर भगवान राम है, वो तो विष्णु है और देवी सीता मां, जिनके चरण हम सहारे मांगेंगे, क्योंकि माता ने 14 साल वनवास बिता दिए और गुरु ने 14 साल वनवास बिता दिए, सब रचाई हुई खेल में। क्योंकि भगवान राम ने प्राणी साहब से आए थे और माता ने प्राणी साहब से आए थे, सब कुछ इस धरती पर खेल आए थे। जिस खेल के जड़ में रावण अहंकार के जड़ में आए, तो भगवान राम ने प्रतीक्षा ले रहे, हम अयोध्या प्रवेश करेंगे और फिर लौट जाएंगे वनवास, वनवास से हम उसे सारे ढूंढेंगे, शक्ति की वीर है ना, उसे हम मिटाएंगे। अधिक अस्त्रों में भगवान राम ने अधिक अस्त्र चलाने सकते थे, लेकिन सोच रहे किस तरह हम उसे मिटा जाए। रावण तो कितनी शक्ति की वीर है ना, हम उसे मिटाने आए। इसी तरह धरती पर तीरों की लड़ाई हुई थी और उस तीरों की लड़ाई में भगवान राम ने इस धरती पर दिखा दिए। वो थे भगवान राम, जिनके नाम में हम आविर्भाव हो रहे हैं। क्योंकि तीरों की लड़ाई में भगवान राम आगे बढ़ी और मेघनाथ पीछे मुड़ी, क्योंकि अस्त्र चलाओ लक्ष्मण, आप प्रयोग करो, इसे धरती से मिटाओ। हम तुम्हारे सारे भाइयों के आए, तुम्हारे बड़े भाइयों के आए, तुम इसे मिटाओ। रावण को किसी तरह जड़ मिटा, लक्ष्मण इसे जड़ मिटा दी जाओ, क्योंकि ये शक्तिशाली वीर के संतान है। अगर इसे मिटाओगे तो घर क्या पूरी धरती पर असर पड़ेगी। और रावण को तो मिटाने के लिए हम आए, तुम थोड़ी इसे मिटा दो, क्योंकि हम इसे भी नहीं मिटाएंगे, क्योंकि मिटाने के लिए आए रावण को। अब तुम्हारे हाथों की तीर उनके निशान होगी, जाओ लक्ष्मण उस तीर चलाओ, क्योंकि कई आंसू बहा दिए। अब आंसू की जवाब दो लक्ष्मण, मेरी आंसू की जवाब दो। तुम्हें सुलाए ना, आप उसे इस भूमि पर सुलाएंगे। इसी तरह भगवान राम ने मेघनाथ को सुला दिए, लक्ष्मण ने मेघनाथ को सुला दिए और राम ने रावण को सुला दिए। धरती पर वो एक गुरु है। हम अगर मुझसे कोई भी बोलेगी माँ क्षमा मांगते, क्योंकि मैं तो एक प्राणी हूँ, गुरु है मैं तो एक प्राणी हूँ, मुझसे कोई भी बोलोगी क्षमा मांगते, क्योंकि मैंने तेरे आदर्शों तो सीखी नहीं माँ। अगर गुरु आदर्शों सीखी नहीं, जो भी लगी मेरे जीवन में मैंने दौड़ा है। मुझसे कोई भी बोलोगी माँ क्षमा मांगते, गुरु क्षमा मांगते। मेरी सभी गुरु चरण के सहारे मांगे, मेरे गुरु चरण के सहारे पुकारे। जय गुरु जय माई ठाकुर श्री राम कृष्ण महा सर्वदा। भारत के सभी गुरु चरण, मेरी सभी गुरु चरण के सहारे। जय गुरु जय माई।